प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री। इसमें हमें समझना पड़ेगा अगर ट्री का कोई नोड है तो असल में वो दिखता कैसे। तो एक डायग्रामेटिकली मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा। मान लो ये एक नोड है और इसके दो चाइल्ड नोड्स और हैं। अब अगर ये नोड्स बने हैं तो ये रैम के अंदर ही बनेंगे। अगर रैम के अंदर बनेंगे तो इन नोड्स का अपना कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा ही। तो मान लो ये जो नोड है इस नोड का एड्रेस है 2000 और इस नोड का एड्रेस है 15037 कुछ ऐसा और इसका है 7394। इतना तो जाएगा नहीं, हम ले लेते हैं करीब 3394 कुछ ऐसा। नहीं 7394 जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारा नोड है रैम के अंदर तो ये नोड असल में दिखता कैसा। अब ये जो नोड है इसका रियल में व्यू दिखा रहा हूं रैम के अंदर ये कैसे बनता हो। ये एक्चुअली होता है ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रक्चर के मदद से बना होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक होगा पॉइंटर एक होगा वेरिएबल और दो होंगे पॉइंटर। जैसे यहां पर लेफ्ट साइड में मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा और राइट साइड में भी मैं एक पॉइंटर बना दूंगा। ये पूरा मिला करके हमारा एक ऑब्जेक्ट है। असल में ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखेगा और इसमें यहां पर हम ले सकते, इसको हम बना सकते हैं एक पॉइंटर। तो मैंने यहां पर एक एस्टरिस्क सिंबल दिया है कि ताकि वो डिग्री मेंशन कर सकूं जो पॉइंटर के पास होता है। और लिख देता हूं लेफ्ट, ये इसलिए क्योंकि ये पॉइंटर इसके पास है। मान लो ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है तो ये लेफ्ट पॉइंटर असल में पॉइंट करता है इस नोड को, उसके चाइल्ड नोड को। तो पॉइंट कर रहा है मतलब उसका जो एड्रेस होता है 15037 वो इसके पास होगा। ये जो वेरिएबल होगा 15037 ये वो एड्रेस रखेगा। एड्रेस की वजह से वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी दिखा देता हूं मैं 15037 दिख नहीं रहा होगा, 15037 लिखा है। अब उसके बाद यहां पर हमारे पास है डेटा। इस वेरिएबल का नाम आप जो चाहो रख सकते हो। आप चाहो तो इन्फो इस वेरिएबल का नाम रखो, आप चाहो तो डेटा इस वेरिएबल का नाम रखो और क्या वेरिएबल का नाम रख सकते हैं जो भी आइटम है। आइटम आप चाहो तो इस वेरिएबल का नाम आइटम रख सकते हो। जो भी वैल्यू जो भी नाम आपको इस वेरिएबल का रखना है आप रख सकते हो। फिलहाल मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूं। डेटा थोड़ा सा सेंसफुल लगेगा कि इसके अंदर मैं डेटा भर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने डेटा नाम से वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है पर काम उसका डेटा स्टोर करने वाला होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर मैं एक और डिग्री यूज में ले रहा हूं और इसको मैं लिख देता हूं राइट RIGHT। इसे नहीं दिख रहा होगा GH और ये T वेरिएबल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखो वेरिएबल्स के कलेक्शन के साथ ये एक मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल को कलेक्ट करके एक ग्रुप में रख रहा है। तो ये चीज बनता है स्ट्रक्चर के मदद से। अब देखो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की मदद से बनेगा और इसका नाम मैं चाहूं तो रख सकता हूं नोड। मेरे को इसका नाम रखना है नोड। इसका नाम जो भी ये बन रहा है इसका नाम ये नोड है, एक दूसरा नोड है, एक तीसरा नोड है, इस तरीके से मेरे को नोड रखना है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से मैं इस नोड को बना दूंगा और नोड बनाने के बाद उसके अंदर डेटा लिखना तो बड़ा आसान है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डेटा रख रहा है। तो इंटीजर डेटा मैंने लिख दिया, लेकिन लेफ्ट जो होगा इसको मैं इंटीजर टाइप का कोई पॉइंटर बना के नहीं छोड़ सकता। वो इसलिए पॉइंटर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझो। जैसे अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, मान लो p एक पॉइंटर है और यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है x और मैं चाहता हूं कि p पॉइंटर इस x को पॉइंट करे, तो ये कंपलसरी है x जिस डेटा टाइप का बना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां से समझना। x यहां पर ये जो x है ये x जिस डेटा टाइप का होगा उस ही डेटा टाइप का पॉइंटर होना जरूरी है। अब यहां क्यों मैंने ये चीज बताया, क्योंकि यहां पर ये जो लेफ्ट पॉइंट कर रहा है वो एक नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये नोड है ना, ये तो कोई इंटीजर नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये इंटीजर का नहीं बन सकता। हाँ, इसका भी टाइप होना चाहिए वही जिसको वो पॉइंट करने वाला है, मतलब नोड को पॉइंट करने वाला है। देखो कैसे बनेगा। यहां पर जो स्ट्रक्ट नोड बनाया उसी स्ट्रक्ट नोड के मदद से
एक पॉइंटर यहां पर बनेगा लेफ्ट, मैंने यहां लिखा है LEFT लेफ्ट, और वैसे ही उसी स्ट्रक्ट नोड के मदद से बनेगा RIGHT राइट। और स्ट्रक्चर का अगर आपको फॉर्मेट पता हो सी लैंग्वेज में तो क्लोज होते टाइम पे एक सेमीकोलन भी लगेगा। तो ये हमारा नोड के लिए प्रोग्राम हो गया। जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो या फिर इतना अगर मैंने कोड लिखा तो रैम के अंदर अभी नहीं बनेगा वेरिएबल या नोड, अभी रैम के अंदर नहीं बनेगा। उसके लिए वॉइड मेन के अंदर जाकर के मुझे अगर मैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का नोड बनाना चाहता हूँ। नोड अगर मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड मान लो N1। अब ये N1 लिखा तब जाकर के ऐसा एक नोड बनेगा जिसका नाम होगा N1 और उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल्स होंगे। पर उन वेरिएबल्स को भी सेट करना पड़ेगा। अगर उन वेरिएबल्स को सेट करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा N1 डॉट, क्योंकि मैंने ऐसा में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से वेरिएबल को बनाया है। तो N1 डॉट लेफ्ट और उसमें मैं असाइन कर दूंगा नल, क्योंकि लेफ्ट एक पॉइंटर है और पॉइंटर में अगर फिलहाल डेटा नहीं है, अभी तो एक ही नोड बना है तो हमें पता भी नहीं इसका चाइल्ड है भी या नहीं। तो मैंने इमेजिनरी के लिए बनाया कि इस तरीके से बनेगा, लेकिन अभी जब ये नोड बना तब थोड़ी ना चाइल्ड भी बन जाएगा, तो उस टाइम पे हम नल रखेंगे। तो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा इस वजह से नल। वैसे N1 डॉट उसके अंदर डेटा नाम का भी एक फील्ड है, इनको हम फील्ड भी बोल सकते हैं। लेफ्ट ये एक फील्ड है, डेटा भी फील्ड है, राइट भी फील्ड है। फर्क कितना है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर से और डेटा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यही मैं बोल रहा था, इसका नाम डेटा रख सकते हो, इन्फो रख सकते हो, आइटम रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने अगर 12 लिखा तो इसमें चला जाएगा 12, और हमारे पास राइट है, राइट को भी भरना है। मैंने यहाँ पर लिखा N1 डॉट राइट और राइट में मैंने लिख दिया नल, तो राइट के अंदर भी नल चला जाएगा NULL, और यहाँ पर हम वॉइड मेन को बंद कर देंगे, तब जाकर के इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आ जाएगा। तो मैं ये वाला प्रोग्राम जो मैंने बनाया ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मैंने बनाया। एक और मैं दिखा देता हूँ, अगर मेरे को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो फिर मैं किस तरीके से इस नोड को बनाऊंगा। तो फिलहाल तब तक के लिए आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला प्रोग्राम लिख दो, नोट कर लो। अब जैसे यहाँ पर ये नोड है N1 नोड जो बना, तो इसका नाम तो है ही, पर साथ में इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। जैसे मैंने ये 2000 माना ना, वो इसी का एड्रेस है 2000। ठीक है, अब हम चलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू बनाना चाहते हैं इस नोड को। चलो बनाते हैं। और ये वाला जो एग्जांपल है, ये जो अभी मैंने एरो बनाया, इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसी नोड को मैं डायनेमिक से बनाने का कोशिश करूंगा। अच्छा, जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं उस टाइम पे रैम के अंदर हमारे पास एक सेगमेंट है स्टैक। रैम के अंदर एक सेगमेंट है स्टैक, ये स्टैक में बनता है। ये जो N1 बन रहा है ये स्टैक में बनता है, तो इसलिए मैं ऐसे में यहाँ लिख देता हूँ STSCK। ये रैम का सेगमेंट वाला स्टैक में लिख रहा हूँ, कोई दूसरा स्टैक नहीं है, रैम के अंदर का सेगमेंट। ठीक है, अब अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से बनाएंगे ना, तो रैम के अंदर वैसे 4 सेगमेंट्स है। एक है स्टैक, एक और सेगमेंट है हीप, उसके अलावा 2 सेगमेंट्स और हैं, पर फिलहाल हम हीप में फोकस करेंगे। तो ये हीप में अब बनने वाला है, रैम के सेगमेंट हीप में बनेगा। चलो उसका कोड कैसे होगा, वॉइड मेन के अंदर हम आएंगे। वॉइड मेन के अंदर आने के बाद हम क्रिएट डॉट फंक्शन को